जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे भाई यहां 15 मिनट के 25 सवाल के स्पेशल से क्लास में। यकीन मानिए जब से मैंने इस सीरीज को शुरू किया तब से बच्चों के इतने प्यारे प्यारे कमेंट आ रहे हैं कि गुरुजी ये क्वेश्चन लाते कहां से हो, ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनते कहां से है। मतलब ऐसा तो हमने कभी किसी किताब में नहीं पढ़ा, किसी मॉक में नहीं पढ़ा, कहीं पर भी हमने नहीं देखा। ठीक है, और इन क्वेश्चन से जो फायदा हो रहा है बच्चों को वो नेक्स्ट लेवल का हो रहा है भाई, दिमाग खुल रहा है उनका। ठीक है, एक प्रेशर थोड़ा टाइम के अकॉर्डिंग बिल्ट अप हो रहा है तो वहां पर उनकी स्पीड बन रही है। और यहां क्या हो रहा है कि पहले 25 क्वेश्चन की जगह वो मतलब 15 क्वेश्चन 16 क्वेश्चन के अटेम्प्ट आ रहे थे, अब सबके 20 प्लस के अटेम्प्ट आ रहे हैं। ठीक है, तो यदि आप भी अगर सीजल की परीक्षा की तैयारी कर रहे हो और आपको भी अपने गणित को और इंप्रूव करना है तो इस सीरीज को जरूर देखा करो। असल में सीरीज में मैं कराता क्या हूं, यहां पर मेरे भाई सीरीज का नाम है सुपर मॉक सीरीज, जहां पर 10 सीरीज हम ऑलरेडी करा दिए और ये 11वीं वीडियो है। इसकी पूरी की पूरी हमने एक प्लेलिस्ट बनवा दी है, वहां से आप पूरे के पूरे पीछे के 10 वीडियो देख सकते हैं। इस सीरीज में बेसिकली बच्चों हम यहां पर जो करा रहे हैं वो ये कि मंडे से लेकर के फ्राइडे तक विद्याग्राम एप्लीकेशन पे रोज सुबह 8 बजे गणित के 15 सवालों का एक सेट हम देते हैं, सॉरी 25 सवालों का एक हम सेट देते हैं जिसको मात्र 15 मिनट में आपको सॉल्व करना होता है। क्योंकि सीजल का नया पैटर्न यही कहता है कि आपको हर पेपर का अलग 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 सेक्शनल टाइमर मिलेगा और 15 मिनट के अंदर में आपको मैथ का, 15 मिनट में इंग्लिश का, 15 मिनट में रीजनिंग का, 15 मिनट में जीएस के आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। तो यहां पर इसको तोड़ तभी सकते हो जब तुम बढ़िया लेवल के क्वेश्चंस को लगाओ और टाइमर के अधीन में लगाओ। तो जो अभी टेस्ट नहीं दे रहे हैं तो उनको एक ही काम करना है कि विद्याग्राम एप्लीकेशन डाउनलोड करके टेस्ट देना है और जब मैं सोल्यूशन उसका कराता हूं अगले दिन उसी चीज का तो सोल्यूशन देखना है। सोल्यूशन क्यों देखना है? क्योंकि देखिए आप जो सवाल को अप्रोच से बना रहे हैं उसी अप्रोच से बनाएंगे तो कभी भी आपके अटेम्प्ट 25 में 25 नहीं हो पाएंगे। लेकिन अगर आप मेरे अप्रोच को देखते हैं, आप ये देखते हैं कि यार एग्जाम वाला तरीका क्या है, तभी आपके अटेम्प्ट बन पाएंगे। तो यहां पर टेस्ट देना है और साथ में अगले दिन जब वीडियो आएगी तो वीडियो देखना है। चलिए आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले सवाल की, जो कि है सरलीकरण। इसमें यहां पर क्या कहा गया है जरा देखिए, सवाल में साफ तौर पर यहां पर पूरा सिंप्लीफाई किया गया है। 37.5 3/8 होता है, तो अगर हम यहां देखेंगे तो हम यहां पर कहेंगे जी 3/8, तो यहां पर इसको बट्टे में 8 से यहां पर 108 का 3 गुना कितना हो जाएगा, तो यहां पर बोलोगे गुरुजी 108 का 3 गुना 324 हो जाएगा। थोड़ा फास्ट में। उसके बाद अगर आप यहां देखोगे इसका दशमलव उड़ाओगे नीचे 100 आ जाएगा। 25 से काटोगे 4 बार में, 25 से काटोगे 25 बार में, 4 से काटोगे 12 बार में, और 25 का 12 गुना कितना होता है मेरे भाई, यहाँ 300 होता है। ठीक है, तो ये आपके सामने हो जाएगा दोस्त मेरे 300 हो जाएगा। 15 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 225 हो जाता है। ठीक है, नीचे में ये 45 में से 21 गया तो हमारे सामने 24 हो जाएगा। खेल खत्म भाई। और 12 से अगर आप देखोगे तो 12 का 2 गुना 24 हो जाएगा, 12 सते 84 हो जाएगा। तो यहां पर आप देखोगे तो 7 सते 49 हो गया, 7 दूनी 14 4 18 189 हमारे सामने हो जाएगा। आप देखिए कुल मिलाकर के भाई मेरे तो ये हमारे सामने कितना हो रहा है। आप बोलेंगे सर ये 624 हो रहा है। 624 में से तो पहले आप 200 निकाल दो, 424 उसमें से घटा दो 399, तो ये हमारे सामने 399 बट्टे में हमारे सामने 24 और प्लस 189 हमारे सामने हो जाएगा। आप इसको काटेंगे 3 से आपके सामने 133 बार में और 3 से आपके सामने 8 बार में। 8 से काटिए 8 एकम 8, 53 8 से 48 16 सही 5/8, और इसमें आपको जोड़ना है 189 को। साइड वाले में साइड वाले को जोड़ दो, 9 6 15 8 1 9 1 10 मेरे भाई 205। 205 सही 5/8 कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर है। बात खत्म। सिंप्लीफिकेशन को सॉल्व करते वक्त में बुद्धि जगह पे अपनी रखनी है और तब जाकर के मेरे भाई यहां पर जो है कैलकुलेशन मिस्टेक्स को अवॉइड करना है तो आपका सवाल बनेगा। अब ये क्वेश्चन है सीजल 2024 में, बहुत तगड़ा क्वेश्चन ये पूछा गया था और मात्र 1 से 2% बच्चों ने इसको अटेम्प्ट किया था। पूरे भाषा को मत पढ़िए, मैं आपको कई बार ये क्वेश्चन करा चुका हूं, दोबारा से मैं आपको बता देता हूं। इसमें होता क्या है कि एक आदमी प्रणव नाम का होता है जो इतने रुपए उधार लेता है और सिंपल इंटरेस्ट के रेट पर ये उधार लेता है। रेट इसका लगता है 20% का। ठीक है, पहले साल के अंत में ये इतना रुपए दे देता है और उसके बाद में दूसरे साल के अंत में जो बचा कुचा ब्याज है और जो बचा कुचा पैसा है पूरा रीपे करके सारा सेटलमेंट करना चाहता है। तो क्वेश्चन में ये कहा जाता है बताओ दूसरे साल में इसे कितना पैसा देना है। मान लीजिए पहले साल आपने 100 रुपए लिए, तो 100 रुपए पर मेरे भाई जो ब्याज बना होगा आपको वो देने हैं। फिर इसमें से आपने 10 रुपए दे दिए, तो अब जो 90 रुपए बच गए, अब वो 90 रुपए का आपको ब्याज भी देना है और पैसा भी देना है। यानी 100 रुपए का क्या देना है, ब्याज, और बचे हुए अमाउंट का ब्याज और पैसा यानी क्या देना है, अमाउंट। तो पहले वाले पैसे का ब्याज और बचे हुए अमाउंट का मतलब बचे हुए पैसे का अमाउंट, ये आपको बेसिकली देना है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में अगर तुम जाओगे बेसिक से तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी। क्यों? क्योंकि बहुत कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। तो इसको बनाने के लिए सबसे बढ़िया है डिजिटल सम का इस्तेमाल करो। और डिजिटल सम के लिए सबसे पहले सारे ऑप्शंस का डिजिटल सम निकालो। इसका डिजिटल सम 3 हो जाएगा, 8 1 9 खत्म, 8 1 9 खत्म, इसका डिजिटल 8 हो जाएगा। यहां पर अगर आप देखो 8 1 9 खत्म, 8 हो गया और 5 13 6 19 का डिजिटल सम 1 हो जाएगा। यहां पर 9 खत्म करते हैं, 7 5 12 और 6 18, यहां डिजिटल सम 7 हो जाएगा। चारों ऑप्शंस के डिजिटल सम अलग
अलग अलग हैं। तो पहले वाले पैसे का ब्याज और बचे हुए का अमाउंट यहां पर याद रखिए। पहले वाले पैसे को हम पूरा पूरा नहीं लेंगे, इसका भी डिजिटल सम निकालेंगे। 9 खत्म 9 खत्म, 7 3 10 8 18, ये 5 हो जाएगा। यहां पर क्या हो जाएगा, 4 4 8 8 16 2 18 खत्म। तो पहला वाला पैसा कितना है, 5 है। इस 5 का ब्याज, ब्याज कितना होता है भैया, 20%। तो पहले वाले का क्या देना है, तो ब्याज देना है। और बचे हुए 5 रुपए में से 2 रुपए आपने दे दिया, बचा कितना, 3 रुपए। 3 रुपए का क्या हो जाएगा, पैसा और प्लस ब्याज, यानी अमाउंट हो जाएगा। तो अमाउंट कितना हो जाएगा, 100 में 20 जोड़ दो, कितना, 120। 5 इंटू 2 यूनिट डिजिटल सम 1 आ जाएगा, और 3 इंटू 3 डिजिटल सम 9 आ जाएगा। 9 खत्म करिए, कितना आएगा, 1 आएगा। ऑप्शन नंबर बी आंसर है। इसके अलावा अगर तुम कोई भी मेथड से बना लो, तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी भाई, समझ रहे हैं। तो क्वेश्चन टफ नहीं है, आपको बनाने का तरीका नहीं पता, इसीलिए आपको टफ नजर आ रहा है। ये तरीका लगाइए, सबसे बेस्ट वे में आपका सवाल बनेगा। अब देखिए यहां पर ये जो क्वेश्चन है, ये अलजेब्रा का सवाल है, और ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूं कि जब x + 1/x की वैल्यू मेरे भाई इतनी होती है, तो जो पावर 6 होता है ना भाई, वो बराबर होता है -1 के। पावर 6 हमारे बराबर होता है किसके, -1 के। अब पावर 6 बराबर होता है -1 के, तो सारे पावर में 6 से डिवाइड करो, ठीक है। सारे पावर में 6 से डिवाइड करो, हर जगह पर 6 से डिवाइड करो, हर जगह पर 6 से डिवाइड करो। मैं आपको बता रहा हूं, अगर 6 से डिवाइड करने के बाद में इवन आ गया, तो याद रखना मेरे भाई, यहां पर मैं ये कहता हूं कि जैसे मान लीजिए कि यहां पर जितना भी पावर होगा 6 से डिवाइड करने के बाद में अगर इवन आ रहा है, ठीक है, तो यहां पर क्या, जैसे मानो 6 से डिवाइड करो। अब 6 से डिवाइड करोगे तो तुम्हारा 6 कम 6 हो गया 40 मेरे भाई, यहां 6 6 36 48, यानी इवन आ रहा है। तो इवन आ रहा है, तो -1 का पावर इवन कितना होता है, 1 हो जाएगा। तो जैसे 6 से भाग करने पर अगर इवन आएगा तो 1 बन जाएगा, और ऑड आएगा तो, मेरे कहने का मतलब है -1 का पावर अगर इवन आ गया तो क्या बनेगा, 1 बनेगा। और -1 का पावर ऑड आ गया तो क्या बनेगा मेरे भाई, -1। तो 6 जब इसको डिवाइड करेगा तो इवन होगा, इवन होगा तो कितना बन जाएगा, तो बोलोगे गुरुजी यहां पर 1। और 6 जब इसको डिवाइड करेगा ऑड, 6 कम 6 10, 6 कम 6 6 7 42, 7 बार में, मतलब ऑड बार में -1। तो ये +1, ये -1। ये इसको 100 बार में डिवाइड करेगा तो +1, ऑड बार में डिवाइड करेगा इतना, इवन बार में डिवाइड करेगा +1, ऑड बार में डिवाइड करेगा -1। x का पावर 6 है, ऑड बार में डिवाइड करेगा इतना, और प्लस हमारे सामने इतना। ये इसको खत्म, ये इसको खत्म, ये इसको खत्म, 2 में से 1 गया तो आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है वो आंसर है, ठीक है, ध्यान रखिए। आइए हमारे सामने एक सवाल है संख्या पद्धति का, जहां पर हमको इकाई अंक बताना है। यूनिट डिजिट को देखने के लिए कभी भी बाकी अंकों को नहीं देखते हैं, खाली यूनिट को देखते हैं। 3 का पावर मेरे भाई यहां पर क्या लेना पड़ेगा, 4। उसके बाद में 7 का पावर, देखिए पावर जब भी 4 से बड़ा होता है 4 से डिवाइड करो, 4 9 36, 2 बचेगा। और 6 का तो पावर दुनिया में कुछ भी कर लो, आना कितना है, 6 आना है। 3 का पावर 81 का 1 हो जाता है, 7 का स्क्वायर इतना हो जाता है, ये हो जाता है मेरे भाई। 7 में से 9 गया, यानी 17 में से 9 गया, कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। डी फॉर देवसेना करेक्ट आंसर है, ठीक है, ध्यान रखिए इस बात को। आइए अगला सवाल, कहा गया रोम्बस के हर एक साइड का मान 25 है, डायगोनल का मान 14 है, एरिया कितना होगा। रोम्बस किसे कहते हैं, जिसकी चारों की चारों भुजाएं समान होती है, समचतुर्भुज भी इसको कहा जाता है। और इसके डायगोनल यानी विकर्ण हमेशा 90 पर काटते हैं। तो अगर हम डायगोनल को 14 कहेंगे तो ये 7 होगा, तो ये 7 होगा। भुजा का मान कितना है, 25 है। अगर ये 25 और ये 7 है तो ट्रिपलेट के हिसाब से ये कितना हो जाएगा, तो भैया हमारा ये 7 24 25 का, यानी ये 24 हो जाएगा। तो एरिया हमेशा कितना होगा, तो हाफ इंटू पहला वाला डायगोनल कितने का है, तो 14, और दूसरा वाला डायगोनल कितने का है, 24 24 28 का है मेरे भाई। यहां पर आप काटेंगे 7 बार में, 7 8 56, 7 19 14, 5 19 196, ठीक है। एक सेकंड, हाफ D1 D2 हो जाएगा ना, तो यहां पर जो है D1 कितना हो जाएगा 14 का, D2 जो हो जाएगा यहां पर 24 24 48 हो जाएगा भाई यहां पर, ठीक है। तो 7 8 56 मतलब 6 है यूनिट डिजिट में, एक ही ऑप्शन है, बात खत्म। बाकी देखना है तो यहां पर आप इसको मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हो। ऑप्शन नंबर बी जो है वो आंसर है। आइए चलिए अगले सवाल पे चलते हैं, सवाल देखते हैं। देखिए सवाल जो है ये पिरामिड का है, और मैं आपको बार बार बता दूं, आपके जितने भी मैं सेट करवा रहा हूं उसके अंदर में मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का भी क्वेश्चन रख रहा हूं, उसके अंदर में मैं प्रिज्म पिरामिड का रख रहा हूं, क्योंकि 2025 के पेपर में इन दो से काफी बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस पूछे गए थे। मैं मानता हूं कि 25 के 25 क्वेश्चन आपके अटेम्प्ट नहीं हुए होंगे, 16 अटेम्प्ट हुए होंगे, 17 अटेम्प्ट हुए होंगे, 18 अटेम्प्ट हुए होंगे, लेकिन इन क्वेश्चंस को करने से आपका दिमाग खुलेगा। भाई 25 क्वेश्चन में मैं 20 क्वेश्चन आसान रखूं और 5 ही क्वेश्चन ऐसा रखूं जो थोड़ा सा ठीक ठाक हो, जिससे सीखने को आपको मिले। तो आपका फायदा क्या हुआ, नुकसान ही तो होगा। मैंने आपके 15 मिनट पहले तो टेस्ट में खराब किए और फिर उसके बाद आधे घंटे वीडियो में खराब किए। सवाल हो तो ऐसा हो कि हर सवाल से आपको कुछ सीखने को मिले, कि जो आपको आता था सर वो तो पहले से आता था, जो नहीं आता था वो मेरी वीडियो से आपने सीखा। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि इस वीडियो को देखने वाले 500 लोग हैं, 1000 लोग हैं कि 50,000 लोग हैं। मैं इस उद्देश्य के साथ में ये सेट करवा रहा हूं कि जितने भी बच्चे देखेंगे उन सबका गणित बेहतर होगा, ठीक है। मुझे भीड़ नहीं चाहिए इस वीडियो में, मुझे बहुत ज्यादा व्यूज नहीं चाहिए, लेकिन हाँ मुझे क्वालिटी देनी है, ताकि जो बच्चे क्वालिटी
डिजर्व करते हैं, जिनको क्वालिटी ही चाहिए, वो देख पाए, सीख पाए और अपने आप को आगे बढ़ा पाए। आइए चलिए इस सवाल को देखते हैं। पिरामिड का जो बेस है एक स्क्वायर है जिसकी भुजा 24 है, हाइट हमारे सामने 16 है, क्या होगा? पहली बात, पिरामिड कुछ इस प्रकार का होगा, ठीक है यहां पर। और मैं आप में से एक बच्चे का ये भी कमेंट आया था कि भाई आप 15 मिनट में क्वेश्चन क्यों नहीं सॉल्व करवा दे रहे? भाई 15 मिनट में सॉल्व करा सकता हूं, लेकिन मुझे इंग्लिश में पढ़ना है, हिंदी में पढ़ना है, फिगर बनाना है, ये दिखाना है, तो उसमें मैं कैसे 15 मिनट? मैं तो डबल टाइम लूंगा वहां पे, ठीक है। अगर मुझे आपको पढ़ाना नहीं होता, सॉल्व करना होता, मैं 12 मिनट में खत्म कर दूंगा, 15 मिनट में खत्म कर दूंगा। चूंकि आपको मेरे भाई यहां सब समझाना है, उसमें टाइम लगता है, ठीक है। अब यहीं पर देखिए, अब यहां पर क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है? पूरा का पूरा हमें क्या लेना है? सरफेस लेना है। 4 हमारे सामने ट्रायंगल और 1 हमारे सामने स्क्वायर, इसी को हम कहते हैं। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो बोलोगे सर स्क्वायर की भुजा कितनी है? 16 है, और जो हमारे सामने हाइट भुजा कितनी है? 24 है, हाइट कितना है? 16 का है। तो सबसे पहले टोटल सरफेस एरिया के लिए बेस का एरिया लेना है। बेस स्क्वायर के फॉर्मेट में है तो यहां पर ये हो जाएगा स्क्वायर का एरिया, ठीक है। और जैसे मैंने कहा था 4 ट्रायंगल है हमारे सामने, तो एक ट्रायंगल देखो यहां पर ये 16 है और ये 12 है, 4 का 3 गुना, 4 का 4 गुना, तो ये वाली जो हाइट होगी वो हो जाएगी मेरे भाई यहाँ पर 20 के करीब में। अब जब ये वाला ट्रायंगल पे आप जाओगे, ये वाला ट्रायंगल पे आप जाओगे मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है, तो ये जो हाइट है आपके सामने कितनी है? 20 है, ये कितना है? 24 है। तो इस ट्रायंगल का एरिया कितना होगा? तो हाफ इंटू 24 इंटू मेरे भाई यहाँ पर 20, और ऐसे कितने ट्रायंगल है? तो 4 ट्रायंगल है, बात खत्म। 2 से काटेंगे आप यहां पर 10 बार में, 24 का स्क्वायर 576 हो जाता है मेरे दोस्त यहां पर। और उसके बाद यहां पर क्या करेंगे तो ये हमारे सामने 960 हो जाएगा। अगर हम देखेंगे तो 6 हो गया, 7 6 13 हो गया, और 9 5 14 15 हो गया, 1536। कौन सा ऑप्शन है? बी फॉर बाहुबली। खेल खत्म है भाई, ठीक है। आ जाओ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहां देखो, अगला सवाल हमारे सामने क्या है? प्रतिशत लाभ और हानि के ऐसे ऐसे सवाल तुम्हें देखने को मिलेंगे ना जो तुमने सोचा भी नहीं होगा। इस सवाल को देखो, एक फैमिली है यार जो स्पेंड करती है एक फिक्स अमाउंट ऑन वेट एवरी मंथ, ठीक है, और जो मतलब गेहूं का जो कहीं ना कहीं प्राइस है वो 25% बढ़ जाता है, जिसके चलते परिवार ये सोचता है यार कीमत बढ़ गई है, मेरे पास खर्चा करने के लिए पैसा नहीं है, सेम एक्सपेंडिचर है, तो हम क्या करेंगे? क्वांटिटी को क्या करेंगे? कम करेंगे। तो कीमत के बढ़ने से क्वांटिटी में क्या की गई है? कमी की गई है। और इसी के कारण क्या होता है, ठीक है, क्वांटिटी भी तुम कम करने गए, चलो ठीक है, बढ़िया बात है, फिर धीरे धीरे हवा में नमी आ जाती है, मॉइस्चर आ जाता है, और उसके कारण जो बेचारा तुम क्वांटिटी अब कम करके खरीदे थे उसमें 12.5% और खराब हो जाता है, ठीक है। अब यहां यूजेबल के लायक वो नहीं रहता है। अब जो लास्ट में कटछट के तुम्हारे पास आइटम बचा हुआ है, ठीक है, वो पहले की तुलना में कितना किलो कम है भाई साहब? 36 किलो कम है। तो सवाल में बस इतना कहा है कि पहले आप कितना करते थे, अर्लियर कंजप्शन कितने का था, कोई दिक्कत नहीं। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 होती है, और कीमत आपने बढ़ाया है, तो जैसे कीमत आपने 4 से 5 किया है तो आपको पता है क्वांटिटी आपके सामने क्या हो जाएगी? 5 से 4 हो जाएगी। इसको थोड़ा सा मैं यहां पर मल्टीप्लाई करके 100 बनाना चाहूंगा, यानी पहले मान लो 100 किलो खरीदते थे तो अब कितना खरीदते हो? 80 किलो, ठीक है, यूनिट। अब क्वेश्चन में कहा गया बेचारा अब जो तुम खरीद रहे हो इसमें भी 12.5 जो है वो मॉइस्चर के कारण खराब हो रहा है। 12.5 का मतलब 1/8 इसका खराब हो रहा है। 80 का 1/8 10 होता है, 10 खराब हो रहा है यानी 70 हो रहा है, ठीक है। तो पहले के मुकाबले में और अब के मुकाबले में कितना किलो कम खरीदा आपने? 36 किलो कम। ये कितना यूनिट है मेरे भाई? यहाँ पर 30 यूनिट है। तो कहीं ना कहीं ये जो 36 किलो है ये कितने का मान है? 30 का मान है, और हमें कितने का बताना है? 100 का मान बताना है। खेल खत्म भाई साहब, आप सीधा सीधा बोलेंगे 120, हमारे सामने आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। तरीके से सवाल को पढ़ा, फिर उसको समझा, फिर उसका उत्तर दिया हमने। आ जाओ एक सवाल देखो यहां पर प्रोपोर्शन का है। हाल फिलहाल मैंने सुबह वाली फाउंडेशन बैच में आपको प्रोपोर्शन पढ़ाया और कहा गया कि 4 संख्याओं में क्या घटा दोगे कि सारे के सारे समानुपाती में हो जाएंगे, तो जो घटाओगे लास्ट में फिर यहां पर इन दोनों का रेशियो बता देना। मैंने कहा कोई दिक्कत की बात नहीं है, पहले तो वो सारे के सारे संख्या लिखो। 18 है, 30 है, और उसके बाद में 26 और उसके बाद में 50 है। सुपर बेस्ट मेथड मैंने आपको दिया था। मैंने कहा इनका डिफरेंस ले लो 12, इनका डिफरेंस ले लो 24, और डिफरेंस का क्या ले लो? तो रेशियो ले लो। उसके बाद में यहां पर क्या करो? इसको इससे मल्टीप्लाई और इसको इससे मल्टीप्लाई, यानी जो संख्या होगी 2 × 18 कितना हो जाएगा? 36 हो जाएगा। 1 × 26 इतना हो जाएगा, और यहां पर 1 में से 2 घटा दो मेरे भाई, तो कुल मिलाकर के आपके सामने क्या आ जाएगा? 10/-1 यानी 10, ठीक है। अगर क्वेश्चन में ये कहता क्या ऐड करना है, ये आंसर हो जाता। क्या सब्ट्रैक्ट करना है, तो इसी का मेरे भाई साइन बदल दिया जाता है, साइन बदल दिया जाता है यानी 10। तो x का ओरिजिनल मान कितना आएगा? 10। अब कहा गया रेशियो बताओ, तो मेरे भाई 10 दिए कि 30 + 8 कितना हो जाएगा? तो बोलोगे 38 हो जाएगा गुरुजी। और यहां पर 10 दूनी 20 और 11 कितना हो जाएगा? 31 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है? जो ए है वो आंसर है, ठीक है, ध्यान रखिए भाई। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डबल एलिगेशन का। कल भी एक क्वेश्चन मैंने कराया था जिसमें डबल एलिगेशन लगा था, और आज इस क्वेश्चन में भी डबल एलिगेशन लगेगा। इसमें यहां पर यह कहा जाता है कि तुम्हारे पास 2 तरह की वैरायटी है चाय की,
एक ये वैरायटी, इसका रेट इतना है, दूसरे का रेट इतना है, इसका 5 किलो लेते हो, इसका 3 किलो लेते हो, और दोनों को मिक्स करके एक नया वैरायटी बनाते हो। फिर उस वैरायटी की मिक्सिंग करते हो थर्ड वैरायटी के साथ में, और थर्ड वैरायटी की क्वांटिटी कितनी लोगे, तो जितना यहां लिए उसका कितना परसेंट, 40%। फिर यहां पर उस दो वैरायटी का मिक्सचर और तीसरे वैरायटी के मिक्सचर दोनों को मिला के जब बेचोगे तो तुम्हारा बिकेगा कितने में, तो 462 रुपए में मेरे भाई यहां बिकेगा। तो सवाल में ये कहा गया इसको किस रेट पे तुम उठाए थे, कोई दिक्कत नहीं है। पहले तो जिनको आपने मिक्स किया आप उसका इफेक्टिव रेट निकालो। आपने 360 की मिक्सिंग की है, 480 के साथ में आपने किया है, ठीक है, और किस अनुपात में आपने किया है, तो 5 और 3 के अनुपात में आपने किया है। मैंने कल भी ये बात कहा था, इनका डिफरेंस ले लेते हैं और इनका सम ले लेते हैं। तो 8 मेरे भाई 120 यानी 1 का मान 15। अगर 1 यूनिट का मान 15 तो 5 का मान कितना हो जाएगा, ठीक है, तो 15 का मान मेरे भाई 75 हो जाएगा। अब अगर 75 हो जाएगा तो बड़े वाले में से क्या करते हैं, घटाते हैं, या फिर 3 का मान कितना हो जाएगा, 45। तो मेरे भाई यहां पर इसमें जोड़ दो या इसमें घटा दो तो 405 आ जाएगा। इसका इफेक्टिव रेट कितना होगा, 405। अब ये वाला मिक्सचर तुम्हें लेना है, ठीक है, इसको मिक्स करना है x रुपए पर केजी के साथ में, तो ये सीपी हो गया, सीपी हो गया, और यहां भी क्या लोगे, सीपी। अब सोचो किसी वस्तु को तुम इतने में बेच रहे हो और मेरे भाई 10 का फायदा हो रहा है, यानी ये 110% की वैल्यू है, तो 100 का मान बताना है भाई। अगर आप यहां देखोगे तो सीधा सीधा कहोगे कितने का रेट है, 420 का। तो यानी इतने रुपए के सामान को इतने रुपए के साथ में मिक्स करते हो और फाइनल सेटलमेंट बेचते हो इतने का। इन दोनों को मिक्सिंग कितने में की हो, तो बोला जितना क्वांटिटी यहां लिए उसका 40%, यानी अगर यहां 10 किलो लिए तो यहां कितना लिए, 4 किलो। ऐसे करके आपने जो मिक्सिंग है वो मेरे भाई यहां पर की है। तो बस इसका रेट बताना है, कोई दिक्कत नहीं, सेम कहानी यहां भी करेंगे हम। यहां पे आप बताइए इन दोनों का डिफरेंस जो हो जाएगा वो हो जाएगा 15 का, ठीक है। हम इसको मेरे भाई 10 और 4 को रेशियो भी ले सकते हैं, कितने का, तो 5 और 2 का। अब बताओ ये 2 का कितना गुना है, 7.5 गुना, तो 5 का 7.5 गुना कितना हो जाएगा, तो मेरे भाई 5 का 7.5 गुना, 5 इंटू 7 35 होता है, 5 का आधा 2.5 होता है, 37.5 हो जाएगा मेरे भाई यहां पर। इसमें अगर आप देखोगे तो घटाए हो, तो इसमें आपको क्या करना होगा, जोड़ना। 420 में से इसको जोड़ोगे तो 457.5 हो जाएगा, और कौन सा ऑप्शन आएगा, जो सी होगा वो करेक्ट होगा, ठीक है। तो डबल एलिगेशन, दो को मिक्स करके इफेक्टिव रेट ला करके तीसरे के साथ मिला के फाइनल रेट बना दिया, तो तीसरे की वैल्यू यहां पर क्या है। देखिए ऐसे ही सवाल पूछा जा सकता है पेपर में, ठीक है ना। एक सवाल के अंदर में 2 सवाल जो टाइम को खराब करेगा, बट आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है, आपको बढ़िया से पढ़ना है। एक सवाल देखिए ज्योमेट्री में, जहां पर सर्कल का क्वेश्चन पूछा गया और साफ तौर पर कहा गया कि आपके सामने दोस्त मेरे एक सर्कल है, और यहां पर एक सर्कल में क्या कहा गया है, टी नाम के एक बिंदु से यहां पर बोला गया दो चीजें, फ्रॉम अ पॉइंट पी टेंजेंट टीपी, फ्रॉम अ पॉइंट पी एक क्या लेना जाना है मेरे भाई यहां पर, तो सवाल में कहा जाना है कि एक पॉइंट पी से आपके सामने एक टेंजेंट लिया जाना है, कि फ्रॉम अ पॉइंट पी अ टेंजेंट टीपी, अ टेंजेंट टीपी इज ड्रॉन टू अ सर्कल विद सेंटर ओ, अ सेकंड मेरे भाई छेदक रेखा होगा यहां टी क्यू आर, ठीक है, जहां पर क्यू यहां पर आ जाएगा थोड़ा सा टी के नजदीक में, और यहां पर आर हो जाएगा। फिर इनको जोड़ करके कहा गया कि एक जो है आप यहां ट्रायंगल बना दीजिए, इनका जो केंद्र है वहां से इसको भी जोड़िए, वहां से इसको भी जोड़िए, और इस केंद्र का नाम हो जाएगा ओ, और ये वाला एंगल कहा गया है। और सवाल में यहां पर जो दिया गया है वो मेरे भाई पीटी क्यू, पीटी क्यू मतलब इसको 27 डिग्री बोला गया है सवाल में, और मेरे भाई टीपी क्यू इसको जो है 55 डिग्री कहा गया है। ये कुल मिलाकर के आपका सवाल है, आप पढ़िए मत, खाली फोटो में देख लीजिए कि आपके सामने मेरे भाई यहां पर पीटी मतलब एंगल टी, ये 55, ये 27 है, ये 55 है, ये मान पूछा गया है। कोई कष्ट की बात नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सबसे पहले तो मेरे भाई आपको पता ही होगा कि कोई भी ट्रायंगल आप बनाते हैं तो एक्सटर्नल एंगल जो होता है अंदर के दोनों सम के बराबर होता है। तो यहां पर अगर हम इस ट्रायंगल के अंदर में देखते हैं मेरे भाई, तो जो बाहर वाला कोण होगा इन दोनों के जोड़ के बराबर होगा। 55 और 27 कितना हो जाता है, 82। तो यहां पर ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल हो जाएगा 82 के, ठीक है। दूसरा पॉइंट, ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम आपको पता होगा, कोई भी सर्कल बनाते हैं और इस तरह से मेरे भाई यहां पर रखते हैं, तो याद रखिए ये वाला एंगल किसके बराबर होता है, इसके बराबर होता है, ऑल्टरनेट सेगमेंट कहते हैं। तो उसी तरीके से ये 55 है तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, तो ये भी 55 हो जाएगा, ठीक। अब जैसे अगर हम बात करते हैं तो ये पूरा पूरा एक हमारे सामने क्या है भाई साहब, ट्रायंगल है, और ट्रायंगल की यहां पर एक भुजा हमारे सामने 82 है, दूसरा हमारे सामने इतना, तीसरा कितना होगा, 180 में से घटा दो, तो इन दोनों का सम कितना है, 5 2 7 8 5 13 इतना है। जब आप इसको 180 में से मेरे भाई घटाओगे तो 43 के करीब में आ जाएगा, यानी ये वाला एंगल है 43, ठीक है। अब ये भी आपको पता है कि कोई ट्रायंगल में अगर मानो यहां पर जो है सर्कमफेरेंस पे जितना एंगल बन रहा है, सेंटर पे कितना बनेगा, डबल। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो सर्कमफेरेंस पे अगर आपके सामने 43 बन रहा है तो सेंटर पर इसका डबल कितना बनेगा, 86 बनेगा। कौन सा ऑप्शन आएगा, ए जो होगा वो करेक्ट होगा, ठीक है। वक्त ले करके एक एक चीज मैं आपको समझा रहा हूं, इसीलिए टाइम ज्यादा लग रहा है, नहीं तो मैं कब का इसको सॉल्व कर चुका होता।
अब इस सवाल में देखो, पाई चार्ट देने के बाद में कहा गया कि भैया यहां पर पूरा डिस्ट्रीब्यूशन 50,000 यूनिट का है, इसके अंदर में 25% तुमको बी का लेना है और 20% तुमको एफ का लेना है और बताना है बी की यूनिट एफ से तुमसे कितनी ज्यादा है। इसका 25% लेना है यानी 1/4, आधा होता है 11, 11 का आधा 5.5, यानी 5.5% मेरे भाई ये ले लेना है। और उसके बाद में 20% लेना है एफ का, इसका 20% यानी 3.6 तुम्हें लेना है। और कहा गया ये वाली चीज मेरे भाई यहां पर कितनी ज्यादा है, ठीक है, साफ तौर पे 25% ऑफ बी एंड 20% एफ, देन बी मतलब साफ तौर पे हाउ मेनी मोर यूनिट ऑफ बी देन एफ एक्सपोर्टेड, कितना यूनिट ज्यादा है। ये इतना परसेंट एक्सपोर्ट करता है, इतना परसेंट एक्सपोर्ट करता है, कितना मेरे भाई ज्यादा, तो 1.9%, यानी यहां पर इस संख्या का 1.9%। तो भैया 50,000 का तुम यहां पर जो है ना वो 1.9 और परसेंट यहां पर इतना आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा। 19 × 95 950, ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट है। ठीक है, आ जाओ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एक ट्रेन एक पोल को पार करती है 18 सेकंड में, मतलब अपने आप को 18 सेकंड में, अपनी स्पीड को वो 20% से बढ़ाती है और एक प्लेटफॉर्म को मेरे भाई पार करती है कितने में, तो यहां पर एक प्लेटफॉर्म जो कि 144 मीटर लंबा उसको पार करती है 24 सेकंड में, तो ट्रेन की जो लंबाई होगी वो क्या होगी। ठीक है, मैं आपसे सिंपल सी बात यहां पर ये कहना चाहता हूं कि देखिएगा, आप यहां पर कहेंगे सर क्रॉस करती है एक प्लेटफॉर्म, देखो अपने आप को पार करती है कितने में, 18 सेकंड में। ठीक है, उसके बाद में कहा गया प्लेटफॉर्म जो कि 144 मीटर का है उसको पार करती है 24 में। देखो 20% से स्पीड उसकी बढ़ा दी, तो स्पीड आपने बढ़ा दी तो यहां पर क्या हो जाएगा, देखिए जब एक ट्रेन अपने आप को पार करती है तो मेरे भाई यहां पर क्या हो जाएगा, तो टाइम बराबर में डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो ये ट्रेन की लंबाई है और स्पीड 20% का वैल्यू 1/5 होता है, इतना मान लेते हैं उदाहरण के तौर पर। अगले वाले केस में क्या होता है, वो एक प्लेटफॉर्म को पार करती है, तो प्लेटफॉर्म को पार करती है तो ये टाइम हो जाएगा, डिस्टेंस के केस में L हो जाएगा और प्लस यहाँ प्लेटफॉर्म की लंबाई 144 हो जाएगी। और स्पीड की बात अगर हम करते हैं तो 20% ज्यादा है, इसका 20% ज्यादा यानी 6x हो जाएगा। टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम बराबर इतना। ठीक है, दोनों केस में जो कॉमन कर सकते हो x की वैल्यू, अगर x की वैल्यू यहां निकालोगे तो L अपॉन कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा भाई यहाँ पे। और अगर x की वैल्यू तुम यहां पर निकालोगे तो हो जाएगा L + 144 और डिवाइडेड बाई 26 होके 144 हमारे सामने। ठीक है, दोनों जगह x की वैल्यू को बराबर कर दो। अगर आप x की वैल्यू को यहां पर बराबर करते हो तो आप यहां पर देखो क्या होगा। ठीक है, आप यहां पर ये भी x है ये भी x है, तो 18 से मेरे भाई 5 बार में, 18 से आपके सामने 8 बार में, ये आपके सामने 8L हो जाएगा और यहां पर आपके सामने 5L और 14 × 75 720 हो जाएगा। कुल मिलाकर के मेरे भाई 3L का मान इतना हो जाएगा, तो यहां पर हो जाएगा मेरे भाई 240। लंबाई कितनी, 240, तो ओरिजिनल लेंथ हमारे सामने कितना हो जाएगा, 240। सी जो है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, आ जाओ चलो ये वाला सवाल देखो भाई, ट्रिग्नोमेट्री का सीधा सीधा सवाल है। असल में क्या होता है, जब यहां पर आपके सामने tan x - y, दो एंगल का डिफरेंस 45 के बराबर होगा, तो उस केस में यहां पर ये याद रखना कि tan x माइनस का मेरे भाई यहां पर tan y, ठीक है, और फिर उसके बाद में यहां पर tan x tan y, फिर उसके बाद में यहां पर tan x tan y का जो वैल्यू हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये फॉर्मूला से निकल के आता है, tan x - tan y - tan x tan y, तो tan x - tan y - tan x tan y की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। ये आंसर है, क्योंकि दोनों का डिफरेंस कितने का है, 45 का है। आ जाओ सवाल में ये किए जो हो सकता है आपको कंफ्यूज करे बट होना नहीं है, कि कितने ऐसे डिवाइजर है इस संख्या के जो परफेक्ट स्क्वायर भी हैं लेकिन 60 से डिविजिबल नहीं है। तो पहले हम ये काम करते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर वाले मेरे भाई यहां पर जितने के जितने डिविजिबल हैं हम वो पता करते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर वाले कितने भी मेरे भाई यहां पर फैक्टर है। तो परफेक्ट स्क्वायर के लिए क्या होता है मेरे भाई, 2 का पावर 0, 2 का पावर 2, 2 का पावर 4, यानी यहां पर इतना हो जाएगा, सारे इवन पावर लेने होते हैं। 3 का पावर 0, 3 का पावर 2, 3 का पावर 4, यानी यहां पर 3 हो जाएगा। 5 का पावर 0, 5 का पावर 2, यानी 2 मिल जाएंगे। और यहां से तो खाली 7 का पावर 0 एक मेरे भाई यहां मिलेगा इतना, यानी कुल मिलाकर के 18 क्या होंगे, 18 ऐसे फैक्टर होंगे जो परफेक्ट स्क्वायर होंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन में कहा गया तुमको क्या चाहिए, तो परफेक्ट स्क्वायर लेकिन जो 60 से डिविजिबल ना हो, जो 60 से डिविजिबल ना हो। तो मैं ये कहता हूं 60 से डिविजिबल होने वाले कितने परफेक्ट स्क्वायर होंगे, पहले वो पता कर लो। तो 60 से डिविजिबल होने का मतलब इसमें से कितना निकाल लेना है, इसमें से 60 निकाल लेना है। 60 निकालने का मतलब यहां 60 जो होता है वो इतना, देखो 60 होने का मतलब क्या होता है, 2 का स्क्वायर 4 × 3 12 और × 5। ठीक है, आप इसमें से इसको घटाओ, देखो यहां पर क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर आप बाहर ले लोगे, 3 का पावर इतना ले लोगे, इतना ले लोगे, तो जो बचेगा वो क्या बचेगा, 5 में से 2 पावर आपने निकाल दिया तो मेरे भाई इतना बचेगा। आपने 4 में से 1 पावर निकाल दिया तो आपके सामने इतना बचेगा, और फिर उसके बाद में 2 में से 1 मेरे भाई पावर निकाल दिया, इतना बचेगा, और 7 का इतना बचेगा। तो बेसिकली हमारे सामने क्या हो गया, ये कौन सी संख्या है, कितने परफेक्ट स्क्वायर है उसकी संख्या है, और ये कौन सी संख्या है, तो मेरे भाई यहां पर 60 बाहर निकालने के बाद में और ऐसे कितने फैक्टर जो 60 से ना कटें। क्वेश्चन में यहां पर क्या कहा गया
परफेक्ट स्क्वायर बट नॉट डिविजिबल बाई 60। तो यहां हम पता करते हैं डिविजिबल बाई 60, और टोटल में से डिविजिबल बाई 60 को घटा देंगे तो नॉट डिविजिबल बाई 60 आ जाएगा। तो परफेक्ट स्क्वायर, जितने परफेक्ट स्क्वायर जो डिविजिबल बाई 60 हो, कंफ्यूज है लोग यहां, समझिए ये डिविजिबल बाई 60 भी है और परफेक्ट स्क्वायर भी है, तो वो सारे के सारे परफेक्ट स्क्वायर जो 60 से कटते हैं ये उनकी संख्या है। तो ये तो मत छांटो, इसको छोड़ दो, इसको नहीं लेना है। ये देखो 2 का पावर 0, 2 का पावर 2, तो यानी 2 मिल जाएंगे, 3 का पावर 0, 3 का पावर 2, इतना मिल जाएगा, बाकी तो यहां पर इतना मिल जाएगा, यानी कितना हो गया 4। तो कुल मिलाकर के हमारे सामने 18 परफेक्ट स्क्वायर हैं, उसमें से 4 ऐसे हैं जो परफेक्ट स्क्वायर होने के साथ साथ 60 के मल्टीपल भी हैं। तो अगर इसमें से हम इसको घटा देंगे तो हमारे सामने 14 ऐसे मिल जाएगा जो मेरे भाई यहां पर क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर बट नॉट डिविजिबल बाई 60। आ जाओ, गजब का क्वेश्चन यहां पर, इसमें तुम्हारा दिमाग खोलेगा। कहा गया कि एक दुकानदार 4 वस्तुओं को देता है मेरे भाई दुनिया मतलब लोगों को, और ये कहता है इसमें जो सबसे सस्ती वाली होगी तुम हमसे उसको फ्री में ले लेना, ठीक है। उसके बाद तुम जब खरीदने जाते हो तो चारों वस्तुओं की तुमको कीमत ऐसे मिलती है, तो हम 50, 60, 70, 80 इसको कर सकते हैं। जब तुम खरीद लेते हो लास्ट में तुमको सबसे सस्ती वाली फ्री में भी मिल जाती है, तो लास्ट में तुमको मिलता है 10% का डिस्काउंट, जितने का भी तुम्हारा बिल बने। तो क्वेश्चन में कहा गया टोटल डिस्काउंट जो मिला वो कितने का मिला। तो अगर हम मार्केट प्राइस की बात करते हैं तो यहां पर क्या मिला है, 8, 7, 15, 5, 20 और 6, 26, यानी वस्तुओं की कीमत कितने की है, इतने की है, ठीक है। आपको जब मिला तो क्या मिला, तो आपको मेरे भाई पहले तो इस 260 रुपए में सबसे सस्ती वाली फ्री में दे दी गई, 50 रुपए की फ्री में दे दी गई, यानी आपको इतना पे करना था। जब आप गए दुकान पर पे करने तो कहता है जी 10% का और हम आपको डिस्काउंट दे देंगे, यानी आपको इसको खाली इसका 9/10 आपको पे करना है, यानी आपको इतना पे करना है। तो फाइनली इतने रुपए की चीज को आपको इतने में पे करने को कहा गया, तो डिस्काउंट कितने का मिला, तो 71 का डिस्काउंट मिला। कितने के ऊपर में मिला, 260 के ऊपर में मिला, इनटू कितना, तो मेरे भाई 100%। तो यहां 710 को भाग करोगे 26 3 78, यहां पर ये आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। 26 का 2 गुना 52 हो जाएगा भाई, और उसके बाद में 190 हो जाएगा, 26 5 कितना हो जाएगा, 26 7, ठीक है, 27 पॉइंट आई थिंक आ जाएगा इसका, यही होगा ना, ठीक है। 27.69 आपका आएगा, आप इसको वेरीफाई करके देख लेना भाई, ठीक है। एक बार रुक जाओ, देख लेते हैं भाई, रुक जाओ एक बार, यहाँ पे रुक जाओ। 26 का कर ही देता हूं मैं, सॉल्व कर ही देता हूं तुम लोगों के लिए, ठीक है। तो यहां पर हम एक काम करते हैं, पूरा भाग कर ही देते हैं। 26 का अगर हम देखेंगे तो 26 का 2 गुना 52 हो गया हमारे सामने, और उसके बाद में 190 हो जाएगा। 26 का मेरे भाई 7 गुना, 7 छक 42 और 7 दूनी 14 4 18, हमारे सामने कितना आ जाएगा 80। 26 3 78, 27.3 आ रहा है, सॉरी मुझे लगा था कि वो आंसर आएगा, ये आंसर आएगा, ठीक है। आज ये चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर ये देखते हैं, ये तो बहुत फेमस क्वेश्चन है यार, बड़े आसानी से बना सकते हो। ए और बी साथ में काम करते हैं तो किसी काम को डी दिनों में करते हैं। ए अगर अकेला करेगा तो डी से 12 दिन, बी अगर अकेला करेगा तो 27 दिन। तो यहां पर कहा गया फाइंड द वैल्यू ऑफ डी। तो जब भी तुमको डी का मान निकालना हो तो डी का मान निकालने के लिए डी से जितना ज्यादा है वो ले लो, डी से जितना ज्यादा है वो ले लो, मल्टीप्लाई करके रूट लगा दो। ये मेरे भाई 4 यहां का निकाल दो, 3 उधर दे दो, तो ये 81 हो जाएगा। 2 × 9 कितना हो जाएगा 18, ऑप्शन नंबर बी जो है वो आंसर है। आ जाओ, इस क्वेश्चन में कहा गया कि के का कौन ऐसा मान होगा जिसके कारण ये दोनों के पास कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सवाल है। दो रेखाओं के पास में सॉल्यूशन तब नहीं होता है जब वो दोनों के दोनों पैरेलल होते हैं, और इसके अंदर और इसके अंदर में एक संबंध होता है। वो क्या होता है, इसका a1/a2 बराबर होता है मेरे भाई b1/b2 के, बट ये कभी भी बराबर नहीं होता c1/c2 के, ठीक है। तो यहां पर इसका a1 ये है और इसका यहां पर a2 जो है वो ये है। तो इस साफ तौर पर कहा गया जी k/7 बराबर होगा मेरे भाई -15 में किसके, तो -21 के, ठीक है। तो यहां देखोगे तो ये डिवाइड बाई 3 हुआ है, तो डिवाइड बाई 3 हो जाएगा, 15 डिवाइड बाई 3 कितना होगा, 5 होगा, काम खत्म, ठीक है। आ जाओ, एक सर्कुलर गार्डन है और जिसकी रेडियस हमारे सामने 14 है, उसके दो परपेंडिकुलर रोड्स हैं जिसकी चौड़ाई 4 मीटर की है और वो पास करते हैं सेंटर से। तो साफ तौर पर कहा गया कि ग्रासी एरिया क्या होगा। सबसे पहले जो शब्द इस्तेमाल किया गया है वो आपके सामने किया गया कि एक सर्कल है। रोड कैसा है भैया हमारा, तो सर्कुलर रोड है। तो रोड आपको मतलब सर्कल लेना है, इसके अंदर आप दो परपेंडिकुलर रोड निकाल रहे हो। तो दो परपेंडिकुलर रोड निकाल रहे हो, इट मींस आप यहां पर एक रोड ऐसा निकाल रहे हो, सिंपल सी बात है, और एक रोड आप यहां पर ऐसा निकाल रहे हो, आप ये मानना, क्योंकि परपेंडिकुलर रोड है मेरे भाई। और तब कहा गया जो बचा हुआ एरिया है आपको यहां पर वो बताना है। अब देखो जो रोड निकालोगे ना उसके साथ में समस्या पता है क्या होगी, थोड़ा सा अप्रोक्सीमेट आपको लेना पड़ेगा। आपको ये मान के चलना पड़ेगा कि ये एग्जैक्ट मतलब थोड़ा सा ऐसा वाला एरिया हो गया, ये पूरा पूरा कवर्ड है। तो आपको जो एरिया लेना है वो कौन सा एरिया लेना है मैं बता रहा हूं। आपको जो एरिया लेना है मेरे भाई यहां पर वो ये वाला एरिया लेना है। जो एरिया आपको लेना है वो ये एरिया लेना है।
कैसे आप एरिया निकालोगे? तो सबसे पहले पूरे सर्कल का एरिया लो। पूरे सर्कल का एरिया कितना हो जाएगा? तो पाई इंटू मेरे भाई यहां पर आर का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपके सामने। उसमें से आप यहां पर क्या करोगे? तो ये एक मतलब ऐसे मान के चलो डायमीटर है तुम्हारा, और डायमीटर कितना है? 28 है। डायमीटर कितना? 28 है, और ये कितना है? तो मेरे भाई 4 है। तो यहां पर एक रेक्टेंगल घटाओ, 28 इंटू कितना? 4। ठीक है, एक ये रोड और एक ये रोड, तो यानी इसका डबल घटा दो। लेकिन इसमें मामला हुआ क्या, ये जो बीच वाला था ना, ये 2 बार घट गया, ये 4/4 का 2 बार घट गया। तो एक बार आपको क्या करना पड़ेगा? तो एक बार आपको जोड़ना पड़ेगा। एक बार आपको क्या करना पड़ेगा? तो जोड़ना पड़ेगा। जब रेडियस 14 होता है, यानी अपने आप का 2 गुना, तो एरिया 4 गुना होता है, तो यहां पर 154 का 4 गुना 616 हो जाता है। आप इस सवाल को बच्चे अब यहां से यूनिट जीट से भी बना सकते हो। सबके इकाई के अंक अलग अलग हैं। यहां पर यूनिट 6 हो गया, 8 चौके 32, 2 इंटू 2 मेरे भाई 4 हो गया, और 4 चौके इतना हो गया। 12 में से 4 आएगा तो 8 हो जाएगा। 408 ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट है। पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आ जाइए, इस सवाल को देखिए, इसमें क्या कहा गया है? फाइंड द लीस्ट 5 डिजिट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 12, 18 इतना लीव्स रिमाइंडर इतना। भाई 18 से भाग होने पर रिमाइंडर इतना आना चाहिए, मतलब 9 से भाग होने पर रिमाइंडर कितना होना चाहिए? तो 4 होना चाहिए। तो दुनिया में किसी भी संख्या को भाग करने पर जो रिमाइंडर आता है, तो इस संख्या का डिजिटल सम भी रिमाइंडर के बराबर होता है। रिमाइंडर अगर 4 है, मतलब वही बात है, इसको तुम फिर से 9 से भाग कर दो तो रिमाइंडर 4 आएगा, तो डिजिटल सम भी 4 होगा। अगर हम यहां देखते हैं मेरे भाई, यहां पर 9 खत्म, 7 5 12, 12 1 13, और 13 का डिजिटल सम भी कितना होता है? 4 होता है। तो यही हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी। बाकी वेरीफाई कर लो, नहीं आएगा। दुनिया के किसी भी संख्या को 9 से भाग करने पर जो रिमाइंडर आएगा, तो उस संख्या का डिजिटल सम भी उसी के बराबर होगा। ठीक है, इस सवाल को पढ़िए, क्या कहा गया? एक अलॉय के अंदर में कॉपर और जिंक को 5 और 7 के अनुपात में मिलाते हैं। 30% कॉपर को उसमें से निकाल लेते हैं और 18 किलो जिंक उसमें डाल देते हैं, और नया रेशियो कॉपर और जिंक का 7:16 का बन जाता है। तो ओरिजिनल क्वांटिटी क्या थी? तो सबसे पहले ऐसे मान के चलते हैं कि भैया ये हमारे सामने 50 है और ये 70 यूनिट है। इसका 30% आपने निकाल दिया है, तो 15 निकाल दिया है, तो आपके सामने आ गया 35 यूनिट और आपके सामने आ गया 70 यूनिट। ठीक है, तो क्वेश्चन में कहा गया कि आपने पहले तो 30% इसको निकाला, निकालने के बाद में ये कहानी हो गई। अब उसमें 18 किलो आपने जो है वो जिंक आपने ऐड कर दिया, और ऐड करने के बाद में रेशियो कितने का हो गया? 7:16 का हो गया। मैं कहता हूं जी, यहां पर आपने इधर एडिशन किया है, लेकिन ये तो सेम रहेगा। तो यहां 35 है, तो यहां भी 35 बनाओ 5 से गुना करके, तो ये 35 हो जाएगा, तो 16 का 5 गुना 80 हो जाएगा। एडिशन कितना यूनिट है? तो मेरे भाई 10 यूनिट, और 10 यूनिट का मान 18 किलो। 18 मेरे भाई 10 का मान है। क्वेश्चन में कहा गया ओरिजिनल क्वांटिटी बता दो, तो ओरिजिनल क्वांटिटी 120 है। 18 इंटू 12 कितना होता है? 216। ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट है। ठीक है, आ जाओ, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ए बी सी किसी कार्य को 18, 27 और 54 दिनों में कर सकते हैं, और ये 3 दिनों का एक साइकिल है, जहां पर ए और बी फर्स्ट दिन, बी सी सेकंड दिन, सी ए थर्ड दिन, यानी ऑल्टरनेट तरीके से है। 9 दिन के बाद में सी की एफिशिएंसी आधी हो जाती है, तो टोटल टाइम कितना लगेगा? ये 18 है, ये हमारे सामने 27 है, और ये हमारे सामने 54 है। अगर हम लेंगे तो मेरे भाई कुल मिलाकर के 54 हो जाएगा, 3 गुना, 2 गुना और 1 गुना। सबसे पहला जो दिन काम होता है वो ए और बी, तो पहले दिन यहां पर जो काम होगा मेरे भाई, ए और बी काम करेंगे। 3 और 2 5 हो जाएगा। दूसरे दिन 2 और 1 3 हो जाएगा, और तीसरे दिन 3 और 1 4 हो जाएगा। ए बी, बी सी और ए सी कुछ ऐसे ही है। 3 दिनों में 5 4 9 3 12, मेरे भाई 3 दिनों में कितना काम होगा? 3 दिनों में मेरे भाई 12 काम होगा। ठीक है, साफ तौर पर कहा गया 9 दिनों के बाद में, तो मेरे भाई यहां पर अगर हम इंटू 3 कर देते हैं, तो इधर भी हमारे सामने इंटू 3 हो जाएगा, यानी कुल मिलाकर के हमारे सामने 9 दिनों में कितना काम हो चुका है? 36 काम हो चुका है। अब 9 दिनों के बाद में कहानी क्या होती है? 9 दिनों के बाद में मेरे भाई यहां पर सी की एफिशिएंसी हो जाती है आधी, तो सी बेचारा यहां पर कौन था? 1 था, उसका आधा हो जाएगा। आधा हो जाएगा तो यहां पर फर्स्ट डे कितना काम होगा? ए और बी जो कि इतना। सेकंड डे काम होगा 2 और आधा मेरे भाई यहां पर 2.5, और थर्ड डे जो काम होगा 3 और आधा मेरे भाई 3.5। अब यहां हर 3 दिन में जो काम होगा 3 2 5 5 10 11 यूनिट। अब हर 3 दिन में कितना काम होगा? 11 यूनिट। तो मेरे भाई यहां पर हर 3 दिन में कितना काम होगा? तो 11 यूनिट काम होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में कहा गया टोटल टाइम कितना लगेगा, मैं आपको बताता हूं। मेरे भाई यहां पर देखिएगा, टोटल जाना 54 के पास है, 36 में 11 आप जोड़िएगा तो ऑलरेडी आप किसके 47 के पास में जा चुके हैं। अगर आप फिर से अगले 3 दिन आप काम कराएंगे 11 11 22, तो 22 में जब आप इसको जोड़ोगे तो वर्क बहुत ज्यादा हो जाएगा, नहीं करा सकते तो क्या कराना होगा? 9 दिन में इतना करा चुके हो, अगले 3 दिन में इतना करा चुके हो,
अगला एक दिन में फिर से ये आ जाएंगे तो 5 यूनिट, 36 5 41 और 10 मेरे भाई यहां पर 51 52 यूनिट हो चुका है। फिर अगला जो दिन कराने जाओगे, देखो यहां पर 9 3 12 1 13 दिन हो गए हैं और काम तुम्हारे सामने कितना हो गया, तो मेरे भाई यहां पर जो है 52 यूनिट हो गया है। अब यहां पर जितना बचा है तो मेरे भाई 54 में से 52 घटा दो, 2 बचा है। और अगले दिन जो काम करने आएंगे तो वो कौन काम करने आएंगे, तो मेरे भाई यहां पर ये दोनों आएंगे, बी और सी, और 2 और मेरे भाई इतना 2.5 का इनके एफिशिएंसी आप ऐसे मान के चलो, यानी आप कहोगे जी 4/5, 52 सही 4/5, 13 सही 4/5, सॉरी ठीक है। मतलब यहां पर ये ऐसा हो जाएगा, इधर नहीं करना है, असल में आपके सामने इतना हो गया है। तो आंसर लिखते वक्त में क्या करते हैं, कितना दिन हो गया इतना, कार्य कितना बचा है 2, करने वाले कितने हैं तो 2.5, तो अगर आप यहां करोगे तो जी 13 सही 4/5, कौन सा ऑप्शन है, बी जो है वो आंसर है। बात खत्म। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहां देखिए क्या कहा गया। 22 नंबर सवाल एक जबरदस्त सा सवाल है। कहा गया एक हॉलो मेटेरिकल सिलेंडर है जिसकी एक्सटर्नल रेडियस इतनी है, इंटरनल रेडियस इतनी है, और उसके बाद में उसकी जो लंबाई है वो 24 की है। उसको मेल्ट करके सॉलिड स्फीयर बनाया गया है, कितने स्फीयर बन जाएंगे। अब सिलेंडर को आप यहां पर देखो, एक्सटर्नल अलग है, इंटरनल अलग है, तो सिलेंडर को जो आप मेल्ट करोगे तो कुछ कहानी ऐसी बन जाएगी दोस्त मेरे, ठीक है। और इसको मेल्ट करके आप यहां पर क्या बना रहे हो, स्फीयर बना रहे हो। स्फीयर का क्या हो जाएगा, 4/3 पाई r³ हो जाएगा, ठीक है। आप देखोगे पाई से आपके सामने पाई खत्म हो जाएगा, दोनों के रेडियस का मेरे भाई डिफरेंस, तो एक बार 7 में से आप 3.5 को घटा दोगे तो यहां पर देखो r² माइनस r², एक बार घटा देना है और एक बार जोड़ देना है, ठीक है। और हाइट हमारे सामने कितना है सिलेंडर का, तो लंबाई हमारे सामने 24 की है, ठीक है। ये हमारे सामने 4/3 इंटू यहाँ रेडियस का क्यूब है, ठीक है। और कहा गया कितने ऐसे स्फीयर बनेंगे, तो इंटू यहाँ पर n कर दो, और रेडियस कितनी है 1.5 का मतलब 3/2, 3 का मेरे भाई यहाँ पर क्यूब हो जाएगा 27/8, और इंटू कितना हो जाएगा n हो जाएगा। आप यहां पर देखिए तो इन दोनों का दशमलव हटाएंगे तो नीचे में आपके सामने 100 है, और यहां से आप इसको सॉल्व कर लीजिए भाई, जितने तेजी में आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आप 3 से इसको काटेंगे तो 9 बार में आपके सामने जाएगा, 3 से आप काटेंगे तो मेरे भाई यहां पर 35 बार में, 3 से आप काटेंगे 8 बार में, और 9 आपका खत्म। 4 से आप इसको ले जाइए तो कुल मिलाकर के 2 भाग में, ठीक है। आप 5 से काटेंगे तो 7 बार में, और यहां से 2 काटेंगे इतना तो मेरे भाई एक 0 खत्म हो जाएगा। फिर 5 से आप यहां 7 बार में और यहां से 2 काटेंगे इतना तो एक और 0 खत्म हो जाएगा। लास्ट में आपके सामने 7 का स्क्वायर में 2 का स्क्वायर 14 का स्क्वायर 196 आपके सामने आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, सी जो होगा वो आंसर होगा, ठीक है। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में लाइन ग्राफ दिया गया। अब ये देखो बैंकिंग का क्वेश्चन है कि अप्रोक्सीमेशन के आधार पर तुम्हारा ये सवाल जो है वो बनेगा। इसके अंदर में यहां पर क्या है कि एक ब्रांच ए जो है वो ऊपर वाला है और ये जो है ब्रांच बी नीचे वाला है, और साफ तौर पे क्वेश्चन में कहा गया भाई व्हाट परसेंटेज डिड कंबाइन सेल इंक्रीज फ्रॉम जनवरी टू जून। यहां पर जनवरी से जून में कंबाइन कितना बढ़ा है, तो जनवरी में देखोगे 47.5 से थोड़ा सा ज्यादा है, तो आप यहां पर ले लो 48 मेरे भाई यहां, और ये जो है 42.5 से कम है तो आप 42 ले लो। तो यहां पर कंबाइन सेल कितने का था, तो 90 का था। जून में आप जाते हैं मेरे भाई यहां पर ये जो है कुल मिलाकर के कितना गया भैया, तो 60 गया, तो हम यहां पर इसको 60 ले लेते हैं दोस्त यहां पे। और ये वाला जो सेल है 55 है, तो ऐसे मान के चलो 56 वपन ले सकते हैं क्या, थोड़ा 1 यूनिट बढ़ा लेते हैं, 56 ही ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसको 56 ले लेते हैं, 116 हो जाएगा। तो आपके सामने जो सेल है वो 90 से 116 गया है। इंक्रीमेंट कितने का हुआ है, 26 का हुआ है। कितने के ऊपर में हुआ है, 90 के ऊपर में। इनटू कितना करेंगे, 100 मेरे भाई, यहाँ खत्म हो जाएगा। 9 का मेरे भाई लगभग 30 बार करते हैं ना, 270 आता, 30 से थोड़ा सा कम, एक ही है ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट है। आ जाओ नेक्स्ट। कहा गया एक 3 अंकों की संख्या है जिसका मेरे भाई यहां पर अगर उसके अंकों को जोड़ते हैं तो वो संख्या के अंकों के जोड़ने को देखो, A 3-digit number is 26 times the sum of its digit when the digit, बस बात खत्म। मैंने सिर्फ सवाल को पढ़ा इतना कि 3 अंकों की जो संख्या बनेगी अपने डिजिट के सम के 26 गुना बनेगी। तो मानो ये 3 अंकों की संख्या है तो ये बराबर होनी चाहिए 26 गुना इंटू डिजिट का सम, यानी 6 4 10 2 12। यहां पर 6 और 2 यूनिट डिजिट आ रहा है 2, लेकिन यहां यूनिट डिजिट है 6, ये नहीं हो सकता। आप यहां देखिए ये बराबर होगी 26 टाइम अपने डिजिट के सम के, यानी 6 4 10 8 18। यहां पर 6 इंटू 8 48, यूनिट डिजिट 8 है, यही आंसर होगा। बाकी दोनों में आप चेक कर लो, नहीं निकल के आएगा। बाकी वेरीफाई करना होगा तो कर लेना, बाकी पूरा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। आइए चलिए अंतिम सवाल हम लोग यहां देखते हैं क्या कहा गया। एक एम्प्लॉय की जो ग्रॉस सैलरी है वो बच्चों हम बढ़ाते हैं x% से, ठीक है। पहले बेचारे का जितना सैलरी था वो 10, देखो एक आदमी है, ठीक है, आपने उसकी सैलरी को x% से बढ़ा दिया। पहले वो अपनी सैलरी का 10% टैक्स देता था, अब जो कि सैलरी बढ़ चुकी है तो यहां 16% टैक्स देगा, ठीक है। तो टैक्स देने के बाद में आपके हाथ में जो आता है वो होता है नेट। शुरू में जो सैलरी बनती है उसको ग्रॉस कहते हैं, और टैक्स कटने के बाद में जो होती है वो नेट कहते हैं। तो टैक्स कटने के बाद में अब जो नेट आ रहा है, तो मेरे भाई पहले से अब वाला जो नेट है जिसको हम टेक होम कहेंगे, तो वो कितना ज्यादा है, 5% ज्यादा है। टैक्स का मान क्या होगा देखो,
कि मानो कोई इंसान था दोस्त यहां पर पहले इतना रुपए कमाता था, अब उसकी सैलरी मेरे भाई यहां पर कहीं ना कहीं बढ़ गई। एम्प्लॉय ग्रॉस सैलरीज इंक्रीज बाई X%। ठीक है, मान लेते हैं यहां पर X% मतलब X ही मान लेते हैं यहां पर कि जैसे मानो पहले इतना यूनिट थी, अब उसकी सैलरी हमारे सामने इतना हो चुकी है। ठीक है, यहां पर पहले इसका 10% टैक्स पे कर देता था तो इसका 90% वो घर लेके जाता था, और अब इसका मेरे भाई यहां पर जो है 16% टैक्स पे कर दे रहा है तो इसका 84% अपने घर पे लेकर के जाएगा। ठीक है, अब के मुकाबले, और देखो ये वाला जो है ना इससे 5% ज्यादा है। ठीक है, पहले के टेक होम से 5% ज्यादा ये है, यानी अगर यहां पर इसका 105% हम निकाल दें तो बराबर हो जाएगा इतने के। आप यहीं पर दोस्त इसको सॉल्व करिए। 21 से आप 4 बार में, 21 से आप इसको 5 बार में, 5 से आप इसको 2 बार में, मेरे भाई यहां पर सीधा सीधा हो जाएगा। आप इसको काटेंगे तो बोलेंगे जी ये 450 है, और यहां पर आपके सामने हो जाएगा जी 400 प्लस मेरे भाई यहां पर इतना। आप लेकर के जाओगे ना तो यहां पर 50 बराबर 4x हो जाएगा, 4 से काटोगे 12.5 आएगा। ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे होते हैं पूरे के पूरे 25 सवाल। अब दोस्तों आप लोग यहां पर बताइएगा, ठीक है, आप लोग यहां पर बताइएगा कि मेरे भाई यहां पर ये जो सेट है वो कैसा लगा। ठीक है, मजा आया कि नहीं आया, कुछ और भी यदि आप चेंजेस चाहते हैं तो भी बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि बैक टू बैक सारे सेट यहीं पर आने वाले हैं। तो वीडियो कैसे लगी, क्वेश्चंस का लेवल क्या था, सॉल्यूशन कैसे थे, सब कुछ आप यहां बताइए। थोड़ा एक्स्ट्रा वक्त बार बार इसीलिए लग रहा है क्योंकि मैं आपको समझाने की कोशिश पे आ चुका हूं। ठीक है, समझाने की कोशिश नहीं करता, 25 मिनट में खत्म हो गया होता ये वीडियो। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।